हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। वेलकम टू एमसीसी। मैं हूं आपका आरबी सर। तो बेटा, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आप लोगों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि आप लोग ने इतना मुझे प्यार दिया, चैनल को इतना प्यार दिया कि चैनल के सब्सक्राइबर्स कंटिन्यूसली जो है वो बढ़ते जा रहे हैं। ठीक है। तो आज मैं इसी खुशी में कि आप लोगों ने बहुत सपोर्ट करा गाइस मुझे, कि चैनल को आपने ग्रो करवाया। आप लोग नहीं होते चैनल ग्रो नहीं करता गाइस। अब मैंने ये देखा कि YouTube पर जैसे आप लोगों के कमेंट्स आ रहे हैं, बहुत सारे आप लोगों को बीच में आपको प्रॉब्लम्स होती है कि कुछ क्वेश्चन में मैं पढ़ाते पढ़ाते गलती हो जाती है कुछ, या कई बार होता है कि कॉन्सेप्ट मैं गलत लगा गया गाइस। तो जिसकी वजह से मेरे माइंड में ये आया कि कुछ बच्चे जो नहीं पूछते YouTube पर, उनके माइंड में कहीं ना कहीं गलत कॉन्सेप्ट चल जाएगा। कुछ बच्चे मेरे कॉन्सेप्ट को सही मान लेंगे, उस कॉन्सेप्ट को वो गलत होगा गाइस, और उसी के अकॉर्डिंग वो सीख जाएंगे। तो एज ए टीचर गाइस मैं बिल्कुल नहीं चाहता कि इस प्रॉब्लम की वजह से आप लोग गलत चीज सीखे। ठीक है। जो बच्चे मुझसे व्हाट्सएप पे टेलीग्राम पे पूछते हैं गाइस डाउट्स, उनको मैं क्लियर बोल देता हूं कि हाँ ये गलत हो गया, एक्चुअल में कॉन्सेप्ट ये आएगा या कैलकुलेशन मिस्टेक हो गया। तो इसी को रिजॉल्व करने के लिए गाइस मैंने क्या करा आप लोगों के लिए, मैंने अपनी थोड़ी सी और मेहनत मैंने आप लोगों के लिए करी है, ताकि आप लोगों का और ज्यादा प्यार मिले और इस चैनल को और ज्यादा सफलता मिले। तो आगे से अब जितने भी पेपर अपलोड हो गए गाइस, आने वाले जो पहले हो चुके वो हो चुके, अब जितने भी पेपर्स मैं आपके सामने सॉल्व करूंगा, इन सभी के रिटर्न सॉल्यूशन, दोबारा सुनना गाइस, इन सभी के रिटर्न सॉल्यूशन पीडीएफ की फॉर्म में आपको टेलीग्राम चैनल पे मिलेगी। मतलब अगर मैं यहाँ पे पढ़ाते पढ़ाते कुछ गलत भी बोल गया या कैलकुलेशन में एरर भी आ गया, तो आपके पास मेरे सॉल्व करे हुए क्वेश्चंस के सॉल्यूशन होंगे, उनमें गलती नहीं होगी गाइस। ठीक है। अगर उनमें फिर भी आपको कोई कॉन्सेप्ट में दिक्कत आती है, देन यू कैन आस्क मी वाया व्हाट्सएप, वाया टेलीग्राम, कैसे मर्जी आप मुझे कॉल भी कर सकते हैं। कॉल करने से बेटर है पहले कि गाइस आप टाइम ले ले, हो सकता है कि मेरी उस टाइम पे क्लास हो, मैं आपका कॉल अटेंड ना कर पाऊं। ठीक है। तो बस यही बताना था मुझे आपको कि टेलीग्राम का जो लिंक है, जिन्होंने अभी तक ज्वाइन नहीं करा, वो डिस्क्रिप्शन में आप लोग टेलीग्राम का लिंक ओपन करें और उसको ज्वाइन करें। और साथ में जितने भी अब मैं पेपर्स आपके सामने सॉल्व करूंगा गाइस, सभी के रिटर्न सॉल्यूशन की पीडीएफ आपको टेलीग्राम ग्रुप पर अवेलेबल होगी। और एक बात और कहना चाहूंगा गाइस, आज के लिए सॉरी, एक्चुअली बहुत सारे बच्चे वेट कर रहे थे कि आज मेरी मैराथन सीरीज आज से स्टार्ट हो रही थी गाइस, बट इंटरनेट खराब होने की वजह से मैं नहीं कर पाया गाइस, मतलब अपलोड नहीं कर पाया। तो आज के लिए सॉरी बेटा। बट हाँ, अभी आज वाली जो वीडियो है वो आपको कल 5 बजे जरूर आपको लाइव मिल जाएगी। वहां पर टाइम वही रहेगा 5 PM गाइस। आप 5 PM अपना अलग से निकाल के बैठे खाली कि आपको 5 बजे आरबी सर का वीडियो देखना है। और मेरी गारंटी है गाइस, उस वीडियो से आपको गारंटी तौर पे कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा, गारंटी तौर पर। अगर आपको नहीं भी सीखने को मिल रहा तो एटलीस्ट आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। कुछ बच्चे कहते हैं सर हमें तो आता है सारा, बेटा आता है चाहे ठीक है वो सही है, बट आपके कॉन्सेप्ट रिवाइज हो गए। भैया फ्री का कोर्स है यार, क्या दिक्कत है। अगर आपको पसंद आ रहा है तो आप देखो उसको, नहीं पसंद आ रहा तो अगर आपको वो चीजें आती है तो बहुत बढ़िया, फिर तो आपका बहुत अच्छा तैयारी है। बट ये उन बच्चों के लिए भी तो है ना जिनको नहीं आता, जो एटलीस्ट अब लास्ट टाइम के अंदर क्या पता उनके कॉन्सेप्ट सीख के क्या पता वो क्वेश्चन कर जाए, क्या पता उनकी भी बहुत अच्छी रैंक आ जाए। ठीक है गाइस। तो कल आपको सेम टाइम पे 5 PM पे वो वीडियो मिल जाएगी जो मैराथन सीरीज है, और आने वाली जितनी भी वीडियोस है मैराथन में वो सब ऑन टाइम ही मिलेगी आपको। क्लियर। चलिए बेटा स्टार्ट करते हैं फिर आज का पेपर। देखो ये पेपर जो मैं डिस्कस कर रहा हूँ ये 26 नंबर पेपर है। एक्चुअली बहुत सारे बच्चों के मेरे पास कॉल्स और मैसेजेस आए कि सर पहले पेपर नंबर 26 करवा दो। एक्चुअली हम लोगों ने पेपर 26 कर लिया और हमारे को काफी सारे डाउट्स है उसके अंदर, तो इसलिए मैं उनकी रिक्वेस्ट एक बार लेके पेपर नंबर 26 को सॉल्व करवा रहा हूँ गाइस, क्योंकि उन्होंने बोला कि अभी तक यूट्यूब पे किसी भी पर्सन ने पेपर नंबर 26 के सॉल्यूशन नहीं डाले, किसी भी चैनल पे नहीं है, किसी भी टीचर ने नहीं दिया। तो सर आप प्लीज एक बार पेपर नंबर 26 का बना दीजिए। तो वही है गाइस, अब आप लोगों का इतना प्यार है तो मैं भी मना नहीं कर पाया, तो मैंने पेपर नंबर 26 को आज मैं डिस्कस कर रहा हूँ। इसके बाद फिर वही सिंक्रो अपना मतलब नॉर्मली जो है अपना ऑर्डर चलता जा रहा है, लगातार वही करेंगे। बस आप लोगों का प्यार देख के मैंने आपको रिटर्न सॉल्यूशंस प्रोवाइड करने का सोचा कि आपको हर पेपर का अब मैं रिटर्न सॉल्यूशन भी प्रोवाइड करूंगा, ताकि जो आपके कॉन्सेप्ट है वो आपके बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो। ठीक है, आप सही कॉन्सेप्ट सीखे बिल्कुल। चलो भाई ठीक है, देखना भी इधर। तो पहला क्वेश्चन अपने पास है, देखो गाइस, इसने पूछा विच ऑफ द फॉलोइंग
इन इज अ पॉजिटिव ओवरलैपिंग दैट लेट्स टू बॉन्डिंग। देखो गाइस, पॉजिटिव ओवरलैपिंग का कॉन्सेप्ट बड़ा सिंपल है। पॉजिटिव ओवरलैपिंग हम लोग उसको बोलते हैं जिसके अंदर सेम साइन के ऑर्बिटल्स आपस में ओवरलैप कर जाए, सेम साइन के। जैसे प्लस प्लस वाले के साथ, जैसे मैं अगर आपको बताऊं ये प्लस वाला है, तो अगर ये ओवरलैप करेगा इस वाले ऑर्बिटल के साथ तो यहां पर भी प्लस होना चाहिए। और आपको पता ही है पॉजिटिव ओवरलैपिंग के थ्रू ही बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है, बाकी नहीं होता। बाकी और दो कौन से टाइप की होती है, नेगेटिव भी होती है, जीरो भी होती है बेटा। ठीक है, तो आपको जो पीडीएफ नोट्स आपको मिलेंगे टेलीग्राम चैनल पे, उस पर मैंने बताया हुआ है, आप वहां से भी देख सकते हैं। तो आज के पेपर में जो कैलकुलेटिव वाले क्वेश्चन होंगे उनको मैं कैलकुलेशन नहीं करूंगा क्योंकि गलती होने के चांसेस ज्यादा है उसके अंदर। ठीक है, कि क्या पता गलती हो जाए, तो उससे बेटर है कि आप उनको मैं यहां पर बता दूंगा कि ये कॉन्सेप्ट लगेगा और आप उसके बाद उसको पीडीएफ में जाके देख लेना, वहां पे पूरा सॉल्व कर रखा है। ठीक है, चलो, तो यहां पर अपन को बस ये देखना है कि सेम साइन वाले ऑर्बिटल कौन से हैं। पहले वाला देखूं तो पहला तो इसको बोलते हैं जीरो ओवरलैपिंग, कि एंगल इसके अंदर कितना बन रहा है 90 डिग्री का। इसमें देखो प्लस वाला प्लस के साथ, माइनस वाला माइनस के साथ सेम साइन है, तो सेम साइन करे इसका मतलब ये सही हो गया, ये वाला सही हो गया। ये वाला नहीं है, अपोजिट नेगेटिव ओवरलैपिंग है, दिस इज नेगेटिव ओवरलैपिंग। दिस इज ये होगा क्या, नहीं होगा भाई, ये तो सेम ही आ गया। अच्छा, ये थर्ड थर्ड सेम ही आ गया। अच्छा, डबल हो गया, ये भी नहीं होगा, ये भी नेगेटिव ओवरलैपिंग है। इसका मतलब सेकंड एंड थर्ड, सेकंड एंड थर्ड वाला देखो बी ऑप्शन आ रहा है गाइस, तो सेकंड एंड थर्ड में बी ऑप्शन है, तो बी ऑप्शन अपना आंसर आ गया। क्लियर, बी ऑप्शन हमारा आंसर आ गया। क्लियर है गाइस, बिल्कुल। चलो आगे दिया, विच अमंग द फॉलोइंग कंपाउंड डज नॉट एक्ट एज रिड्यूसिंग एजेंट। अब देखो रिड्यूसिंग एजेंट की स्टोरी, तो आपको इनमें से बताना है कौन सा रिड्यूसिंग एजेंट नहीं है। तो आपको पता होना चाहिए गाइस, वाटर जो है, बिकॉज वाटर का जो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है गाइस, वाटर का जो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है वो बहुत ज्यादा क्या होता है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इज वेरी लेस। ठीक है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इज वेरी लेस, ड्यू टू विच की ये ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग दोनों की तरह ही बिहेव नहीं करता, मतलब रिड्यूसिंग एजेंट की तरह बिहेव नहीं करता गाइस बेसिकली। तो वाटर इसका हमारा आंसर आ जाएगा। बाकी रिड्यूसिंग एजेंट का ऑर्डर किस पे डिपेंड करता है, कैसे करता है, सब आपको पीडीएफ नोट्स में लिखा हुआ मिल जाएगा। क्लियर, जिसमें मैंने सॉल्यूशंस कर रखा है। क्लियर, आगे, द इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ एक्स एंड वाई वर 2 and 4 मोल पर लीटर रिस्पेक्टिवली फॉर द फॉलोइंग इक्विलिब्रियम। ओके, आपने इसने अपने को एक रिएक्शन दिया गाइस x प्लस 2y से z। इसने बोला इनिशियली x के मोल 2 है, y के मोल 4 है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशनशिप अमंग इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन ऑफ x, y एंड z इज नॉट फीजिबल। ओके, इसने बोला इनमें से कौन सी कंसंट्रेशन, कौन से रिलेशनशिप फिजिबल नहीं है गाइस। तो अगर ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है गाइस, ठीक है, बहुत ट्रिकी क्वेश्चन बना रखा है इन्होंने। ठीक है, तो देखना यहाँ पर x प्लस 2y से z बना। अब यहाँ पर इनिशियल इसने 2 4 दे दिया, मतलब x का डबल है y, मतलब अगर x 2 है तो y 4 है। अब देखो इक्विलिब्रियम पे अपने को इतना पता है कि कभी भी जीरो तो नहीं हो सकता, मतलब कुछ ना कुछ तो कॉन्सेंट्रेशन रहेगी, जीरो तो नहीं हो सकती भाई। जीरो तो इरिवर्सिबल में होगी कि वहां पे रिएक्टेंट खत्म हो गया, प्रोडक्ट पूरा बन गया, बट रिवर्सिबल में कभी भी खत्म नहीं होती कोई चीज। और यहां पर अगर हम देखें कि अब हम लोग कोई भी लिमिटिंग रिएजेंट यहां पे कंसीडर नहीं कर रहे का, इसका मतलब मैं बोलूंगा कि x जो है वो y से आधा रहेगा, y से आधा रहेगा, मतलब या फिर ऐसा, मतलब सॉरी, x जो है, x के जो मोल है y के x से डबल रहेंगे, या ऐसा भी कह सकते हैं x जो है वो y के कंपेयर में हाफ है। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब क्या हुआ कि जो x है गाइस, जो x है वो y से हमेशा छोटा होना चाहिए, y से हमेशा क्या होना चाहिए, छोटा। तो अगर x y से बड़ा आ गया, इसका मतलब वही वाली कंडीशन फिजिबल नहीं होगी। तो अगर हम लोग सी ऑप्शन को ध्यान से देखें तो उसने दिया हुआ है x ग्रेटर देन y, जो कि पॉसिबल नहीं है क्योंकि x का डबल क्या है, y है, तो x y से बड़ा तो कभी हो ही नहीं सकता। क्लियर गाइस, अच्छा क्वेश्चन था, ट्रिकी था, समझने में मतलब बेटर है, दिमाग लगेगा इसके अंदर। क्लियर गाइस, चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, यूजिंग द गिव्स फ्री एनर्जी चेंज डेल्टा जी नोट इक्वल टू इतना फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन KSP ऑफ Ag2CO3 इन वाटर एट 25 डिग्री सेल्सियस। तो KSP अपन को बताना है गाइस Ag2CO3 का। तो देखो जी, डेल्टा जी नोट जो होता है वो हमारे पास क्या होता है बेटा, माइनस का 2.303 RT log K EQ, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। अब यहां पर क्योंकि KSP दे रखा है तो हम लोग क्या करेंगे, डेल्टा जी इक्वल टू माइनस का 2.303 RT log KSP। क्लियर,
अब यहां से आप क्या करोगे, आपको डेल्टा जी नोट का वैल्यू दिया हुआ है गाइस 2.303, आर कितना लोगे, आर इसने दिया हुआ है 8.314, टेम्परेचर दिया हुआ 25 डिग्री सेल्सियस मतलब 298 केल्विन। तो आप यहां से क्या निकाल सकते हो, केएसपी निकाल सकते हो। इसने दिया भी हुआ है कि 10 की पावर आपका इतना आएगा, जिसका आंसर अप्रोक्सीमेटली आपको 8 लेने। तो इसका मतलब 8 लेने, तो 8 से रिलेटेड तो यहाँ पे एक ही ऑप्शन है, 8 इंटू 10 की पावर -12। तो हो सकता है यही आंसर आपका भी हो। क्लियर, यही आंसर हो। बट मैं पहले ही बता रहा हूं कि कैलकुलेशन यहाँ पे नहीं कर रहा गाइस, मैं आपको फॉर्मूला बता रहा हूं, ये लगेगा। कैलकुलेशन अगर आपको देखनी है तो आप प्लीज पीडीएफ नोट्स डाउनलोड करें, सॉल्यूशन डाउनलोड करें, और उसमें मैंने सॉल्व कर रखा है, वहां पे जाके आप देख ले। क्लियर, चलिए, विच ऑफ द फॉल विच सेट रिप्रेजेंट्स फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन आउट ऑफ फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। ओके, यहाँ पे थर्ड ग्राफ दिख नहीं रहा है गाइस, तो थर्ड ग्राफ की मैं देखता हूं एक बार क्वेश्चन में एक्चुअल में है क्या, कि थर्ड ग्राफ जो है वो क्या है गाइस। 1 मिनट, मैं एक बार क्वेश्चन में देखता हूं कि थर्ड है क्या, थर्ड है या फोर्थ है, अच्छा फिफ्थ क्वेश्चन है, सॉरी फिफ्थ क्वेश्चन में थर्ड ग्राफ। ओके, तो मैं यहां पर बना देता हूं गाइस। जो थर्ड ग्राफ है कुछ ऐसा है, देखना मैं यहां पे बना भी देता हूं। इसने दिखा रखा है, यहां से कुछ लाइन है, यहां पर टी हाफ है और यहां पर कॉन्सेंट्रेशन है। ओके, इसने बोला विच सेट रिप्रेजेंट फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन आउट ऑफ फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। ओके, तो अपने पास तीनों ग्राफ है गाइस। अगर मैं ध्यान से देखूं यहाँ पे ग्राफ का, तो फर्स्ट ऑर्डर की जो रिएक्शन होती है गाइस वो क्या होती है, एल एन ए माइनस का एल एन ए नोट माइनस एक्स, दिस इज द इनिशियल एल एन ए नोट, दिस इज द फाइनल ए नोट माइनस एक्स इक्वल टू के टी गाइस। तो यहां से अगर मैं एल एन ए माइनस एक्स, ए नोट माइनस एक्स या ए माइनस एक्स कुछ मर्जी ले लो, और वर्सेस में टाइम में अगर ग्राफ निकालूं, तो ऑब्वियस ही बात है कि ये जो नेगेटिव आएगा, यहां पर ये नेगेटिव है, जब कॉमन लूंगा तो ये माइनस के टी हो जाएगा। तो स्लोप यहां पर नेगेटिव आएगी गाइस, स्लोप किसके इक्वल आ जाएगी, माइनस के। इसका मतलब ये पहले वाला ग्राफ तो बिल्कुल सही है। दूसरा इसने बोला लोग ए बाय ए माइनस एक्स, मतलब इसको मैं ऐसे कर दूं, एल एन ए नोट अपॉन ए नोट माइनस एक्स इक्वल टू के टी। अब इसने इसके और टाइम के बीच में ग्राफ बनाएगा, इस तो ऑब्वियस ही बात है यहाँ पे इंटरसेप्ट तो नहीं है, इसका मतलब 0 से स्टार्ट होगा, तो ये वाला ग्राफ भी बिल्कुल सही है। अब तीसरा देखें इसने हाफ लाइफ, हाफ लाइफ का फॉर्मूला आपको पता ही है गाइस, क्या होता है 0.693 अपॉन के। तो यहां पर तो ये कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड ही नहीं कर रहा गाइस, कॉन्सेंट्रेशन पे हाफ लाइफ डिपेंड ही नहीं करता फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का, तो ग्राफ तो ऐसा बनने का पॉसिबल ही नहीं है। क्लियर, तो इसका मतलब थर्ड ग्राफ गलत हो गया, फर्स्ट एंड सेकंड अपना आंसर है, तो बी अपना आंसर आ गया गाइस। क्लियर, चलिए, उसने लिखा हुआ है विच वन इज द रॉन्ग स्टेटमेंट। ओके, एनहाइड्रस AlCl3 एग्जिस्ट एज Al2Cl6, बिल्कुल डाइमर की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, बहुत बढ़िया, सही है बिल्कुल। Al2Cl6 कंटेन्स 3 सेंटर 4 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड, भाई बिल्कुल होते हैं, ऐसे कुछ इसका स्ट्रक्चर आता है, यहां पर Cl, यहां पर Cl, यहां पर Cl। इसने इसको कोऑर्डिनेट करा एल्यूमिनियम को। क्लियर, एक यहाँ क्लोरीन होता है, इस क्लोरीन ने इस एल्यूमिनियम को कोऑर्डिनेट करा, तो इसे हम लोग बोलते हैं गाइस 3 सेंटर 4 इलेक्ट्रॉन बोल्ट, क्योंकि यहाँ पर ये क्लोरीन अब इस पर सेंटर है, ये B2H6 वाला केस नहीं है जहां पे 2 सेंटर थे, यहाँ पर ये 3 सेंटर है गाइस, और 4 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर फ्लो हो रहे हैं। ठीक है, क्योंकि ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड है, तो 4 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर फ्लो हो रहे हैं गाइस, तो 3 सेंटर 4 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड इसके पास है, बिल्कुल है गाइस, तो हमने देख लिया। उसका लिखा एनहाइड्रस AlCl3 फ्यूम्स इन मोस्ट एयर, भाई बिल्कुल है, क्योंकि एनहाइड्रस AlCl3 जो बनता है गाइस वो किससे बनता है, भाई जब हम लोग एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड का रिएक्शन करवाते हैं HCl के साथ, तो हम लोग बोलते हैं कि हमारा AlCl3 फॉर्म होता है गाइस। तो जो व्हाइट फ्यूम्स है वो किसकी होती है, HCl की होती है, क्योंकि HCl आपको पता है कि नेचुरली कैसा होता है, गैस होती है एक्चुअली गाइस। ठीक है, HCl जो होता है वो क्या होती है, नेचुरली गैस, रूम टेम्परेचर पे क्या होता है, गैस। अब आप सोच रहे हो यार लैब में तो हम लोग लिक्विड यूज करते हैं, तो बेटा वो डाइल्यूट फॉर्म में होता है, वो डाइल्यूट फॉर्म में रखा होता है, इसलिए लिक्विड होता है वो। ठीक है, वैसे HCl क्या है, गैस है एक। इसका मतलब ये दोनों भी सही है, इसका मतलब आंसर क्या आ गया अपना, ये तो तीनों मतलब आंसर के तौर पे देखें तो आंसर अपना डी आ गया, कि AlCl3 जो है वो कोवेलेंट होता है बेटा। AlCl3 क्या होता है, कोवेलेंट होता है, आयनिक नहीं होता। क्लियर, कोवेलेंट होता है, आयनिक नहीं होता। क्लियर है गाइस, चलिए अब इसमें लिखा व्हेन MnO2 इज फ्यूज्ड विद KOH एंड KNO3
ओके, अ कलर्ड कंपाउंड इज फॉर्म, चूज द राइट कंपाउंड विद द अप्रोप्रिएट कलर। ओके गाइस, अगर ध्यान से देखें, क्या MnO2 को हम लोग बोलते हैं पायरोल्यूसाइड और आपको पता है KMnO4 पोटेशियम पर मैंगनेट जो है वो MnO2 से मिलके बनता है। तो हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं, MnO2 प्लस KOH प्लस का O2 और यहाँ से क्या बना लेते हैं गाइस, K2MnO4 बना लेते हैं और K2MnO4 को बोलते हैं मैंगनेट। दिस इज द मैंगनेट गाइस, दिस इज द मैंगनेट और इसका कलर जो होता है वो ग्रीन कलर होता है। तो अपना जो आंसर आएगा K2MnO4 आएगा और साथ में ग्रीन कलर आएगा। तो ए ऑप्शन अपना सही हो गया गाइस। क्लियर? आप मेरी वीडियो भी देख सकते हैं गाइस, अगर आपको यहाँ पर ये क्लियर है, आपको देखना है कि KMnO4 का कैसे कैसे प्रिपरेशन होता है, उसके अंदर मैंने ट्रिक्स भी बताई है KMnO4 से रिलेटेड, तो आप यूट्यूब पे जाके मेरा वीडियो भी देख सकते हैं KMnO पोटेशियम पर मैंगनेट के रिलेटेड। क्लियर गाइस? चलिए आगे, अ मेटल सरफेस इज इल्यूमिनेटेड बाय लाइट ऑफ टू डिफरेंट वेवलेंथ। ओके, इसने आपको दो वेवलेंथ दे दिए गाइस, λ1 इसने दे दिए 248 नैनोमीटर, λ2 इसने दे दिए 310 नैनोमीटर। द मैक्सिमम स्पीड ऑफ द फोटो इलेक्ट्रॉन्स कॉरस्पॉन्डिंग टू दीज वेवलेंथ्स आर U1 U2। इसने रेशो दे दिए, इसका मतलब क्या, अब देखो काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, हाफ m v स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पर 1 लूंगा तो मैं इसको V1 ले लूं, तो यहाँ पर ये पहली इक्वेशन है गाइस, यहाँ पर ये दूसरी इक्वेशन है। ठीक है, 1/2 हाफ mv2 स्क्वायर। इसका मतलब यहाँ से क्या कर सकते हो, आपको V1/V2 दिया हुआ है गाइस, तो आप क्या काइनेटिक एनर्जी का रेशो निकाल लोगे, क्या यहाँ से काइनेटिक एनर्जी का रेशो निकाल लोगे आप। जैसे ही आपके पास रेशो आ गया, सपोज मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ x/y, इसका रेशो आ गया x रेशो y, ये x और y की जगह कुछ ना कुछ वैल्यूज होगी। अब आप क्या करोगे, अब आपको इसमें निकालना है वर्क फंक्शन, निकालना है मेटल का। तो वर्क फंक्शन के लिए क्या करोगे, आप फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इक्वेशन लगाओगे, जो कि क्या होती है, काइनेटिक एनर्जी आपको होता है इलेक्ट्रॉन फोटोन की एनर्जी माइनस का वर्क फंक्शन। क्लियर? क्योंकि आपका क्या होता है, एक फोटोन की एनर्जी जो होती है, ठीक है, वो किसके इक्वल है, आपका जो गाइस यहाँ पर क्या है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जो है इक्वेशन, वो क्या बोलते हैं कि आपका जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है गाइस, वो फोटोन की एनर्जी, ठीक है, प्लस कितना उसने जो एक्स्ट्रा एनर्जी है गाइस, जो एक्स्ट्रा एनर्जी है वो आपके किसके इक्वल होगी, वर्क फंक्शन प्लस काइनेटिक एनर्जी का। तो वहां से काइनेटिक एनर्जी को जब मैं इधर लेके जाऊंगा तो क्या कर लेगा, फोटोन की एनर्जी में से वर्क फंक्शन जो है वो माइनस हो जाएगा। तो ये फॉर्मूला बन गया, काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू फोटोन की एनर्जी माइनस का वर्क फंक्शन, फाई क्या है हमारा, वर्क फंक्शन। तो दो इक्वेशन बनेगी यहाँ से, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी 1 है आपके पास, काइनेटिक एनर्जी 2 है, इनके बीच में कोई रिलेशन आएगा, आप यहाँ से दो इक्वेशन बनाओगे और इसका आंसर निकल जाएगा। और आपको इसका कैलकुलेशन मैंने आपको बोल ही दिया, PDF नोट्स आपको नीचे टेलीग्राम लिंक का लिंक मिल जाएगा टेलीग्राम का, उसमें आप जाके डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है गाइस? ओके, देन द अगला क्वेश्चन है गाइस, द नंबर ऑफ एंड टाइप ऑफ बॉन्ड्स बिटवीन टू कार्बन एटम्स इन CaC2। तो सबसे पहले तो CaC2 का स्ट्रक्चर बनाते हैं गाइस, इसको बोलते हैं कैल्शियम कार्बाइड। ठीक है, तो यहाँ पर ये इस तरह से Ca2 का स्ट्रक्चर मैंने बना दिया भाई। कैल्शियम जो है, अब देखो ये वाला बॉन्ड टूटा तो कार्बन पे माइनस का चार्ज, ये प्लस का, क्योंकि ये तो मेटल है, ये तो इलेक्ट्रॉन देगा, लेगा थोड़ी, इस कार्बन पे माइनस, इसके ऊपर प्लस, इस वाला कैल्शियम +2 में। ठीक है, अब इसने पूछा कार्बन कार्बन के बीच में कितने टाइप्स के बॉन्ड है, द नंबर एंड टाइप ऑफ बॉन्ड। तो ट्रिपल बॉन्ड का मतलब क्या होता है, एक सिग्मा होता है, 2 पाई होते हैं। ठीक है, तो 1 सिग्मा एंड 2 पाई बॉन्ड्स। कौन सा ऑप्शन दिख रहा है मेरे को भैया, बी दिख रहा है, तो बी पे मैं टिक लगा दूंगा। क्लियर? चलिए, इसने आगे बोला क्वेश्चन 10, फॉर द रिएक्शन X2O4 अपने पास क्या लिक्विड में दे रहा है गाइस ये, और यहां से बना 2XO2 गैस। इसने बोला डेल्टा U दे रखा है अपने को, इतना डेल्टा S दे रखा है, टेम्परेचर दे रखा है, डेल्टा G पूछे। तो ओके, सबसे पहले जब अपने पास रिएक्शन आ जाए तो अपने पास फॉर्मूला क्या होता है गाइस, डेल्टा H इक्वल टू डेल्टा U प्लस का डेल्टा NgRT। यहां से आप क्या करेंगे, देखो यहां से आपको क्या क्या पता है, डेल्टा H आपको नहीं पता, डेल्टा U आपको पता है, डेल्टा Ng क्या होता है, सम ऑफ स्टोइचोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ प्रोडक्ट माइनस का सम ऑफ स्टोइचोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ रिएक्टेंट। तो यहाँ पर ये तो लिक्विड में, इसके तो गिनूंगा नहीं, इसके गिनूंगा तो 2 आ जाएगा, डेल्टा Ng का वैल्यू कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। R कितना लोगे, अब देखो यहाँ पर R कैसे देखोगे, यहाँ पर यूनिट देखो डेल्टा U की किलो कैलोरी में है, इसका मतलब आप इस किलो कैलोरी को कैलोरी में कन्वर्ट कर लोगे, तो R कितना ले लोगे, 2 ले लोगे। ठीक है, या फिर R को, R कैलोरी में होता है 2, तो आप उसको किलो कैलोरी में बना लो। कैसे बनाओगे, 2 × 10⁻³ ले लो। T टेम्परेचर 300 केल्विन दिया हुआ है, तो यहां से आपका क्या निकल जाएगा गाइस, डेल्टा H निकल जाएगा। डेल्टा H यहां से सपोज मैंने लिख दिया X आगे। अब आप क्या करोगे, नाउ अगला आपको निकालना तो डेल्टा G है, तो अब डेल्टा G और डेल्टा H में क्या रिलेशन होता था, डेल्टा G इक्वल टू डेल्टा H माइनस का T डेल्टा S। आपको डेल्टा S गिवन है, टेम्परेचर गिवन है, डेल्टा H गिवन है, क्या आप डेल्टा G निकाल लोगे, बड़ा इजीली आ जाएगा गाइस, आप लोग निकाल सकते हैं। ठीक है, चलिए
अगला क्वेश्चन है गाइस, A balloon filled with oxygen is placed in a tank full of hydrogen gas at the same pressure is pricked with a sharp pointed needle. Okay, इसने बोला एक बलून है, बिल्कुल नॉर्मल सा केस है। तो गाइस एक बलून के अंदर आपने फिल करी एयर, ठीक है, आपने हवा भर दी अंदर, उसको जैसे ही आपने एक पतली सी सुई से फोड़ा तो ऑब्वियस ही बात है कि अंदर प्रेशर क्या था गाइस, अंदर प्रेशर क्या था बलून के अंदर। आपने अगर उसके अंदर गैस भरी तो ऑब्वियस ही बात है ज्यादा होगा। जैसे ही आपने बलून को फोड़ा तो क्या प्रेशर कम होगा एकदम से। अब आपको पता है कि प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम, अगर प्रेशर घटा तो इसका मतलब वॉल्यूम बढ़नी चाहिए। तो इसने आपसे वही पूछा था वॉल्यूम ऑफ द बलून जस्ट आफ्टर द प्रिकिंग वुड बी, तो ऑब्वियसली बात है श्रंक तो नहीं होगा, एनलार्ज होगा, तो बी ऑप्शन आ गया, एनलार्ज हो गया। क्लियर। चलिए, इन द कंटेक्स्ट ऑफ द हाफ होल हेरोल्ड प्रोसेस फॉर द एक्सट्रैक्शन ऑफ एल्यूमिनियम विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स। तो गाइस ये तो एनसीईआरटी का डायरेक्ट है, आपने देख रहे होगे गाइस जितने भी पेपर हमने सॉल्व करे मेटलर्जी से एक क्वेश्चन तो आ ही रहा है। इसका मतलब मेटलर्जी से 4 नंबर का एक क्वेश्चन तो आपका पक्का है गाइस। अगर आप चैप्टर को थोड़ा सा ध्यान से पढ़ ले, एनसीईआरटी से थोड़ा सा अच्छा सा पढ़ ले, तो आपका क्वेश्चन कभी गलत नहीं होगा गाइस। यहाँ पर इसका सीधा सीधा ऑप्शन आ जाएगा। आपको पता होना चाहिए कि Na3AlF6 जो है हेल्प्स इन इंक्रीजिंग द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ द मिक्सचर लिखा हुआ है, ये चीज गलत है गाइस, ये स्टेटमेंट गलत है। क्लियर। बाकी सारी स्टेटमेंट सही है, ये सीधा इसका आंसर आएगा। अगर आप एनसीईआरटी से पढ़ ले तो एनसीईआरटी में डिट्टो लिखा हुआ है गाइस, बाहर नहीं है कुछ भी। क्लियर। ओके, अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट एज एन ऑक्सीडाइजिंग एज वेल एज रिड्यूसिंग एजेंट। तो सबसे पहले तो यहां पर मैं ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट का कॉन्सेप्ट बता दूंगा। इस ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हम लोग उसको बोलते हैं जो अपनी मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट में है, रिड्यूसिंग एजेंट हम लोग निकालते हैं जो अपनी मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट में है। क्लियर। अगर मैं यहां पे बात करूं तो यहां पर देखना, यहां पर कितना आ जाएगा, +1 आ जाएगा, ये इसकी मैक्सिमम है सोडियम की। भाई इससे ज्यादा तो नहीं कर सकता, ये तो नहीं हो सकता। इसने पूछा दोनों हो, जो H2SO4 में सल्फर +6 में है तो ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा, HNO3 में +5 में ये भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। HNO2 की अगर मैं बात करूं तो -4 +3। अब देखो, अब ये +3 है तो ये ऑक्सीडाइज भी हो सकता है और ये रेड्यूस भी हो सकता है। इसका मतलब यही हमारा आंसर हो गया। क्लियर। जो अगर मिड में आ जाती है तो वो हमारा ऑक्सीडाइजिंग और रेड्यूसिंग एजेंट दोनों की तरह वर्क करेगा। चलो भी, यहाँ पे भी एक गाइस फिगर गायब है। डिटरमाइन द ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ द फॉलोइंग रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। ओके, मुझे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर की स्टेबिलिटी के बारे में बताना है। अब स्ट्रक्चर यहाँ पे कौन सा क्वेश्चन है, 14 है, तो हम देख लेते हैं भाई तीसरा स्ट्रक्चर क्या है गाइस। थर्ड स्ट्रक्चर मैं यहाँ पर बना रहा हूँ आप लोगों के लिए। देखो भी, ऐसे है यहाँ पर। क्लियर। यहाँ पर इसने पॉजिटिव दिया हुआ है गाइस, यहाँ पर इसने नेगेटिव दिया हुआ है। ये थर्ड स्ट्रक्चर है। क्लियर। तो आपको पता ही है, सबसे पहले हम लोग देखते हैं इसमें रूल्स होते हैं गाइस। आपने रूल्स पढ़े होंगे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर की स्टेबिलिटी देखने के लिए। इसमें हम लोग देखेंगे, हमें पता है कि न्यूट्रल जो है वो चार्ज्ड वाले से ज्यादा स्टेबल होता है। तो पहले वाला न्यूट्रल है गाइस, तो पहले वाला तो ऑब्वियसली बात है सबसे ज्यादा स्टेबल होगा। इसका मतलब बी ऑप्शन और डी ऑप्शन तो देखते ही कैंसिल हो गए गाइस। अब बचा सारा खेल फर्स्ट और थर्ड में। ठीक है, अब देखें तो फर्स्ट और थर्ड का भी कैसे खेल खत्म होगा, सेकंड वाले पॉइंट से, क्योंकि इसमें सेकंड दे रखा है, इसमें थर्ड दे रखा है। तो अगर हम लोग सेकंड और थर्ड में से कंपेयर कर ले कि कौन ज्यादा स्टेबल है तो अपना काम बन गया। अब आपको पता है गाइस, जितना ज्यादा चार्ज सेपरेट होता है, अपोजिट चार्ज जितना ज्यादा सेपरेट होता है उतना ज्यादा कम स्टेबल होता है, और अपोजिट चार्ज जितना ज्यादा पास रहता है उतना ज्यादा स्टेबल होता है। तो इसका मतलब क्या हुआ, बी वाला ज्यादा स्टेबल हो गया एज कंपेयर टू सी के, तो ए ऑप्शन अपना आ गया गाइस। क्लियर। चलिए आगे करते हैं, आगे चलते हैं। द आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ लिथियम एंड सोडियम आर 520 किलो जूल per mole and 495 kilojoule per mole respectively. The energy required to convert all the atom present in 7 milligram of lithium vapor and 23 milligram of sodium vapor. Okay, तो इसने देखो, इसने दिया हुआ है लिथियम और सोडियम की एनर्जी, आयोनाइजेशन एनर्जी इसने दी हुई है। लिथियम की एनर्जी कितनी, 520 किलो जूल पर मोल गाइस। ठीक है, मतलब इसने जो अपने को दिया है वो पर मोल का दिया। इसका मतलब एक मोल लिथियम का मास कितना होता है, अगर हम लोग लिखे तो इसने 7 ग्राम लिथियम का जो इसने एनर्जी दी है वो 520 किलो जूल दी है गाइस। ठीक है, और इसने ऐसे ही अपने को सोडियम का मतलब 23 ग्राम सोडियम का जो इसने एनर्जी दिया वो 495 किलो जूल दिया। अभी आपसे पूछ क्या रहा है गाइस, अब आपसे पूछ कर है कि 7 मिलीग्राम एंड 23 मिलीग्राम, मतलब इसने ग्राम को किस में कन्वर्ट करा, मिलीग्राम में। ग्राम को मिलीग्राम में कैसे कन्वर्ट करेंगे गाइस, 10 की पावर -3 से मल्टीप्लाई करके। क्लियर। तो वैसे सोचो, जब यहां पर तुम 10 से पावर -3 से मल्टीप्लाई करो तो ऑब्वियसली बात है यहां पे भी करोगे। जैसे इसको 10 की पावर -3 से मल्टीप्लाई करोगे ये जूल में कन्वर्ट होगा गाइस।
क्या ये जूल में कन्वर्ट होगा? किलो जूल से जूल में कन्वर्ट करना है, सॉरी 10 की पावर 3 से मल्टीप्लाई करूंगा, मैं गलत बोल गया यहाँ पर। 10 की पावर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये मिलीग्राम में कन्वर्ट हो जाएगा। 10 की पावर -3 से करते हैं तो मिलीग्राम से ग्राम में कन्वर्ट होता है गाइस। तो अगर मुझे मिलीग्राम में देखना है तो मैं इसको 10 की पावर 3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो मिलीग्राम बनेगा। तो ये ऑब्वियस सी बात है, इसको भी 10 की पावर 3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो जूल में कन्वर्ट होगा। अगर जूल में कन्वर्ट होगा तो ऑब्वियस सी बात है वैल्यू सेम रहेगी गाइस, वैल्यूज में कोई फर्क नहीं आएगा। तो 520 एंड 495 जूल ही रहेंगे। तो यही हमारा आंसर आ गया, बी ऑप्शन हमारा सही है गाइस। चलिए, इन द फॉलोइंग रिएक्शन सीक्वेंस स्ट्रक्चर ऑफ पी एंड क्यू आर रिस्पेक्टिवली। भाई अपने को सीक्वेंस स्ट्रक्चर बताना है पी एंड क्यू का। ओके, पहला यहाँ पे जो कंपाउंड दिख रहा है मुझे वो बेंजीन के ऊपर एक रिंग लगाया हुआ है, ठीक है। यहाँ पर बीच में ऑक्सीजन है, एक ऐसा रिंग लगा दिया गाइस, क्लियर। और यहाँ पर लगाया हमारा CH2Br, क्लियर। और इसको रिएक्ट करवाया किसके साथ? HBr और हीट, क्लियर। यहाँ पर प्रोडक्ट है P, यहाँ पे कुछ P है, P बताना है सबसे पहले अपने को। तो देखो यहाँ पे होगा कि आपको पता ही HBr कैसे ब्रेक करेगा, H+ और Br माइनस में। अब ये H+, ये जो ऑक्सीजन है इसके पास क्या है? लोन पेयर है। ऑक्सीजन जो है ये H+ के ऊपर अटैक कर लेगा। जैसे ऑक्सीजन H+ के ऊपर अटैक करेगा क्या क्या सिचुएशन बनेगी यहाँ पर देखना। यहाँ पर इसके साथ हाइड्रोजन लग गया और पॉजिटिव चार्ज आ गया, एक लोन पेयर बचा हुआ है। और यहाँ पर तो CH2Br लगा ही हुआ था गाइस। अब देखो यहाँ पर लग गया और Br माइनस जो है अपने पास वो बचा हुआ है, ये न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव कर रहे हैं। अब ऑब्वियस सी बात है इस न्यूक्लियोफाइल को, इस Br माइनस को पॉजिटिव वाली जगह चाहिए। अब ये O के ऊपर क्या पॉजिटिव चार्ज, भाई तो तांडव मचाने वाली बात है कि भैया इतने ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पर पॉजिटिव चार्ज तो अनस्टेबल है, तो ये किसी ना किसी तरह से बॉन्ड को तोड़ेगा। अब ये वाले बॉन्ड को तो तोड़ नहीं सकता, क्यों भाई? ये तो ज्यादा अच्छा बॉन्ड है क्योंकि लोन पेयर इसका रेजोनेंस में जा सकते हैं। तो ये कौन सा बॉन्ड तोड़ देगा? ये वाला बॉन्ड तोड़ देगा, ठीक है। ये वाला बॉन्ड तोड़ेगा तो देखो क्या होगा, ये वाला बॉन्ड तोड़ेगा तो क्या मिलेगा? यहाँ पर OH मिल गया गाइस, ठीक है। और यहाँ पर कितने कार्बन है? 1 2 3, 3 कार्बन है अभी, तो 1 2 3। और यहाँ पर क्या लग जाएगा? इसके ऊपर यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आना था, तो यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज के साथ Br जुड़ गया, तो ये Br आ गया। तो इसका मतलब पहला प्रोडक्ट तो अपने पास आएगा कुछ इस तरह का सीन। तो देखो दिख रहा है क्या? ये वाला तो वैसे ही कैंसिल हो गया। अच्छा, दो बार हो गए ये कंबाइन। ओके, सी वाला जो है ये भी गलत हो गया गाइस। डी वाला आप देखें तो यहाँ पर ये वाला सही हो सकता है। अभी देखो OH CH3, अच्छा यहाँ पर आएगा ना CH2Br, ये तो अभी गया कहाँ था, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पर तो देखो दो ऑप्शन तो वैसे गए, इसका मतलब पहला और डी में कुछ बात बन सकती है। अब सेकंड अगर केस में देखूं तो इसने दिया हुआ है इसको जैसे रिएक्ट करवाएगा किसके साथ आगे? सोडियम एंड ड्राई ईथर। तो आपको पता ही है गाइस, जब भी ये रिएजेंट आ जाए इसका मतलब वुड्स रिएक्शन होगी, इसका मतलब अल्काइल जो है वो डबल बनेंगे। तो यहाँ पर 3 है तो 3 का 6 बनना चाहिए, 6 का मतलब एक रिंग बनना चाहिए हेक्सागन वाला। तो यहाँ पर देखूं तो पहले में पेंटागन है जो कि पॉसिबल नहीं है, हेक्सागन रिंग बनेगा यहाँ पर। तो डी ऑप्शन गाइस आ जाएगा, क्लियर। चलिए, अब आगे से दिया प्रोवाइड द सिस्टमैटिक नेम ऑफ द कंपाउंड शोन बिलो। तो देखो गाइस, अब यहाँ पर देखना बच्चा कंफ्यूज कैसे होता है। यहाँ पे कंफ्यूज कैसे होता है गाइस कि यहाँ पर 3 अलग अलग अपने को सब्स्टिट्यूएंट दिए हुए। तो अब यहाँ पे कई बच्चे ऐसा रूल लगा लेते हैं कि भैया देखो मेरे को एक ब्यूटाइल दिख रहा है, इसमें एक मिथाइल दिख रहा है, एक इथाइल दिख रहा है। कई बच्चे ऐसा रूल लगाते हैं कि ब्यूटाइल तो बी तो यार पहले आता है तो इसको इससे छोटा नंबर देना है। वो ठीक है आपकी बात कि अगर आपका जो एक से ज्यादा अलग अलग सब्स्टिट्यूएंट आ जाएगा तो उसमें जो अल्फाबेटिकल पे पहले आता है उसको छोटा नंबर दे देते हैं। बट पहली बात, ये वाला रूल तब काम आएगा जब सारी तरफ से जो पोजीशन आप जो नंबर आप दे रहे हो सब्स्टिट्यूएंट को वो सेम आ रहा हो। तो सबसे पहले आपको यहां पर चीज हमेशा चेक करनी होती है गाइस, लोवेस्ट सम रूल या लोवेस्ट लोकेंट रूल भी इसको बोलते हैं। लोवेस्ट सम रूल क्या है गाइस कि हमें सब्स्टिट्यूएंट को सबसे छोटा नंबर देना है और उनका जो एडिशन होगा वो सबसे छोटा होना चाहिए। अगर देखो मैं आपके अकॉर्डिंग अगर यहां से देता 1 2 3 4 तो सब्स्टिट्यूएंट किस किस पे आ रहे हैं? 1 पे आ रहे हैं, 3 पे आ रहे हैं, 4 पे आ रहे हैं। तो 4 3 7 और 1 8। अगर बट मैं यही नंबरिंग कैसे दूं देखना, इसको मैं मिटो देता हूं। यही नंबरिंग अगर मैं मार्कर सेलेक्ट नहीं हो रहा, अच्छा देखो हो गया, ठीक है। देखना गाइस, अगर यही नंबरिंग मैं क्या हो रहा है, यही नंबरिंग गाइस में देखना भी, यही नंबरिंग मैं कहां से देता हूं? यहां से 1 2 3
4, तो 1 2 2 और 1 3 4 3 7, तो वहां से 8 बन रहा था, यहां से 7 बन रहा है। इसका मतलब ऊपर वाली जो भी मैंने नहीं लिखी है नंबरिंग सही है, बट लिखते वक्त तो आपको अल्फाबेटिकली ही ध्यान रखना है। तो देखना 4 ब्यूटाइल, उसके बाद कौन आएगा, फिर ई आएगा पहले, 1 इथाइल, 1 पे आएगा ना इथाइल, ठीक है। उसके बाद 2 मिथाइल, उसके बाद साइक्लोहेप्टेन। बिल्कुल भैया बिल्कुल सही है, डी ऑप्शन बिल्कुल सही है, तो डी हमारा आंसर आ जाएगा गाइस। क्लियर, क्लियर है गाइस। क्योंकि यहां पर क्यों गलत हुआ, यहां पर इसने 2 पे इथाइल बोला, जबकि इथाइल जो है वो 1 पे आया गाइस, तो 1 पे इथाइल आएगा, तो डी ऑप्शन बिल्कुल एक्यूरेट हो जाएगा। क्लियर, चलिए आगे अगला क्वेश्चन दिया, विच रिएजेंट कैन बी यूज टू कन्वर्ट अ कार्बोक्सिलिक एसिड क्लोराइड इनटू कीटोन। भाई देखो हमें कार्बोक्सिलिक एसिड क्लोराइड को, मतलब कुछ इस तरह का सीन होगा, कार्बोक्सिलिक एसिड क्लोराइड को, क्लियर, कार्बोक्सिलिक एसिड क्लोराइड को, क्लियर, अपन को किसमें कन्वर्ट करना है साहब, कीटोन में कन्वर्ट करना है, ठीक है ना, कीटोन में कन्वर्ट करना है। तो अब देखो क्रोमिक एसिड क्या होता है, Na2CrO4, भाई ये तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ये तो ऑक्सीडाइज करता है अल्कोहल को कार्बोक्सिलिक एसिड में। पीसीपी भी क्या ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ये भी कन्वर्ट करता है, ये भी ऑक्सीडाइज करता है। डाइबोरेन हाइड्रोजन पेरोक्साइड, ये तो B2S6, ये भी हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन है। ऑर्गेनोलिथियम कंपाउंड, भैया ये करेगा रिड्यूस, ठीक है, ये क्या करता है, यही है हमारा असली जिम्मेदार, ठीक है ना, यही जिम्मेदार है जो कि कार्बोक्सिलिक एसिड को कीटोन में कन्वर्ट करता है। तो डी हमारा आंसर आ गया है गाइस। क्लियर, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी मेड बाय रिडक्शन ऑफ कीटोन और एल्डिहाइड विद NaBH4। भाई देखो बिल्कुल बहुत बढ़िया, NaBH4 का इसने पूछा कि ये एल्डिहाइड और कीटोन को रिड्यूस करता है, बट इनमें से किस क्या नहीं बनाता, कैन नॉट बी मेड बाय रिडक्शन मतलब क्या चीज नहीं बनती। तो गाइस आपको पता होना चाहिए कि NaBH4 प्राइमरी एंड सेकेंडरी अल्कोहल बनाता है, कभी भी टर्शरी अल्कोहल नहीं बनाता, ठीक है। तो अगर टर्शरी अल्कोहल कहीं पे आपको दिख जाए तो वो चीज नहीं बनाएगा। देखते जैसे पहला अगर देखूं तो पहला तो अपन को दिख रहा है कि ये प्राइमरी अल्कोहल है, दूसरा 2 ब्यूटेनॉल मतलब सेकेंडरी अल्कोहल है, 2 मिथाइल 1 प्रोपेनॉल बनाते हैं। भाई देखो प्रोपेनॉल है, देखना भाई इधर, इसका मतलब ओल है, तो यहां पर क्या लगा होगा, OH लगा होगा। 2 मिथाइल, 2 पे मिथाइल लगा हुआ है गाइस, 1 प्रोपेनॉल मतलब यहां पर लगा होगा OH। क्लियर, क्लियर, यहां पे क्या लगा होगा गाइस, OH। क्लियर, इज दैट क्लियर। तो ये क्या है यहाँ पर, ये तो प्राइमरी अल्कोहल है, ये भी बनेगा भाई, तो ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, बच्चा कौन सा, लास्ट का एक बार स्ट्रक्चर छाप के देख लेते हैं। 2 मिथाइल 2 प्रोपेनॉल, देखना भाई यहीं पर मिथाइल लगा हुआ है साहब, यहीं पर OH लगा हुआ है, तो ये तो टर्शरी अल्कोहल हो गया, तो ये नहीं बनाता, इसका मतलब डी ऑप्शन हो गया। क्लियर, चलिए आगे दिया, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट फॉर द रिएक्टिविटी इन SN2 रिएक्शन। ओके, SN2 रिएक्शन के अकॉर्डिंग रिएक्टिविटी देखनी है अभी। तो रिएक्टिविटी जो है SN2 की, भाई दो चीजों पे हम लोग देखते हैं, पहली तो स्टेरिक क्राउडिंग, या दूसरी जो है वो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बेस पे भी देखी जाती है। अब अगर मैं पहला देखूं तो पहला जो है वो Cl जो है इसमें बोला हुआ है मोर रिएक्टिव देन नीचे वाले से, तो ऑब्वियस ही बात है यहाँ पे, तो यहाँ पर प्राइमरी कार्बोकैटायन बनना पे, तो ये वाला तो ज्यादा रिएक्टिव होगा, ये वाला कम अनस्टेबल होगा ना, ये वाला तो ज्यादा होगा, ठीक है ना, ये वाला ज्यादा स्टेबल होगा। तो इसका मतलब पहला वाला तो गलत लिख रखा है कि पहले वाला तो स्टेबल है ना नीचे वाले से, तो ये तो गलत हो गया जी। अब अगर दूसरा देखो, इसने बोला ये वाला जो है ज्यादा रिएक्टिव है इस वाले से। अब देखो यहां पर क्या आ रहा है, यहां पर sp2 कार्बन आ गया गाइस, sp2 आ गया, तो इसका मतलब क्या करेगा, ये आयोडीन माइनस आई की इफेक्ट की वजह से इलेक्ट्रॉन खींचेगा। अब sp2 है तो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है तो ये ज्यादा इलेक्ट्रॉन देगा, ज्यादा इलेक्ट्रॉन खींचेगा, तो यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आएगा गाइस, पॉजिटिव चार्ज आएगा, इसका मतलब कोई न्यूक्लियोफाइल है, जितना ज्यादा पॉजिटिव चार्ज SN2 में उतना जल्दी न्यूक्लियोफाइल अटैक मारेगा। इसका मतलब ये वाला सही लग रहा है, मतलब ये वाला ज्यादा रिएक्टिव होगा एज कंपेयर टू इसके, क्यों, इसमें sp3 कार्बन है। क्लियर, इसमें sp3 कार्बन है, तो इसका मतलब नीचे वाला तो यही आंसर। अच्छा नीचे वाला देख लेते हैं, यहाँ पर आ रहा है इज मोर रिएक्टिव देन दिस, तो यहाँ पर ये क्या है भाई, ये सेकेंडरी है, ये प्राइमरी, ऑब्वियस ये बात है सेकेंडरी वाला ज्यादा रिएक्टिव होगा प्राइमरी वाले से। अब नीचे देखे इज मोर रिएक्टिव देन, यहाँ पर देखे तो भैया ये वाला, अच्छा ठीक है, ये वाला इस तरह से ये आई है, तो आपको पता है कि जो आई है वो क्या होता है, पुअर लिविंग ग्रुप होता है, जबकि Cl ज्यादा अच्छा लिविंग ग्रुप होता है, और आपको पता है जितना ज्यादा अच्छा लिविंग ग्रुप उतनी ज्यादा रिएक्टिविटी, तो बी ही हमारा ऑप्शन आ गया है गाइस। क्लियर, पेन का कलर हम लोग चेंज कर लेते हैं, दिख नहीं रहा है ना बिल्कुल भी चलता हुआ, बोर्ड पे तो दिखेगा, मतलब इस पे व्हाइट वाले पेज पे नहीं दिख रहा है, क्वेश्चन पे चला। चलो हम लोग क्वेश्चन पे चलाएंगे नहीं यार, सेलेक्ट ही नहीं हो रहा है, ये ज्यादा आगे बढ़ गए क्या। अच्छा चलो
आगे दिया पीएच ऑफ द एनोडिक सॉल्यूशन ऑफ द फॉलोइंग सेल। भाई पीएच निकालना है अपन को, देखना 2 सेल दिए हुए, ठीक है, एसएच दिया हुआ है गाइस। तो मैं आपको बताया था न्यूमेरिकल पूरा सॉल्व नहीं करूंगा, सिर्फ आपको बताऊंगा करना क्या है। तो सबसे पहले अगर मैं एनोड हाफ सेल रिएक्शन लिखूंगा इस, तो कैसे लिखूंगा, H2 से क्या बन रहा होगा 2H प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। इसका आपको पता ही है कि ई नोट ओपी ई नोट आरपी 0 मानते हैं हम लोग। कैथोड हाफ सेल रिएक्शन क्या बनेगा भाई, H प्लस 2 इलेक्ट्रॉन से मिलके क्या बना होगा, हाइड्रोजन बना होगा। अब देखो यहाँ पर इस हाइड्रोजन का प्रेशर 1 atm और इसकी कॉन्सेंट्रेशन x मोलर दे रखी है, सॉरी H प्लस की दे रखी है ना, x मोलर दे रखी है, इसका 1 atm प्रेशर है। और यहाँ पर इसने जो रिडक्शन वाले पार्ट में इसकी कॉन्सेंट्रेशन 1 मोलर दे रखी है। अब जैसे इसको करेंगे ऐड, तो 2 इलेक्ट्रॉन से 2 इलेक्ट्रॉन कटा, तो यहाँ पर बचा H2 प्लस का 2H प्लस, और यहाँ पर इसने बचा 2H प्लस का H2। तो आपको पता है गाइस ये H2 1 atm के प्रेशर पे है। तो अब जैसे नस्ट इक्वेशन लगाओगे, ई सेल इसने आपको दे दिया है गाइस, तो ई सेल इक्वल टू 0 माइनस का 0.059 अपॉन 2 लोग। अब क्या आएगा यहाँ पर, पार्शियल प्रेशर तो 1 ही है, उसको तो लिख ही नहीं रहा मैं इसलिए, तो H प्लस की कॉन्सेंट्रेशन का स्क्वायर अपॉन H प्लस की कॉन्सेंट्रेशन का स्क्वायर, तो नीचे वाला 1 है, ऊपर वाला x है, x का स्क्वायर हो जाएगा। तो जब जैसे उसको सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा गाइस। सारा कुछ डाटा आपको दिया हुआ है, बस आपको सॉल्व करना है। क्लियर, चलिए आगे दिया, द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर वाटर एट 26 डिग्री सेल्सियस इज 25.5 टोर। द वेपर प्रेशर ऑफ अ सॉल्यूशन विच कंटेन्स, तो भाई पीएस निकालना है अपन को, वेपर प्रेशर सॉल्यूशन निकालना है, तो लगाओ रोड्स लो, ठीक है ना। रोड्स लो लगाते हैं गाइस, क्या लगेगा, पी नोट ए माइनस का पी ए, क्लियर, अपॉन का पी ए, सॉल्यूशन का ना मतलब, ठीक है, इक्वल टू सॉल्यूट के मोल्स अपॉन सॉल्वेंट के मोल्स। बी क्या माना मैंने, सॉल्यूट, ए क्या माना मैंने, सॉल्वेंट। क्लियर, तो बस फॉर्मूले में पुट करो, आपको पी नोट ए कितना दिया हुआ है 25.5, यहाँ से क्या कर लो, पी ए को पी ए ही मान लो, ठीक है ना, यही रख लो अपॉन पी ए। अब सॉल्यूट का मोल्स आपको दिया नहीं हुआ, बट आपको मास दिया हुआ है, तो 20 ग्राम दिया हुआ है। अब ग्लूकोज है, ग्लूकोज का मोलर मास 180 रटा होना चाहिए ये तो, और नीचे वाटर है, वाटर 18 सॉरी वाटर का कितना होगा भाई, जब 20 इसका है तो 80 वाटर का होगा, तो 80/18, ठीक है। तो यहाँ से बस आपका सीधा आ जाएगा गाइस, क्लियर, कि 20 इसने दिया हुआ है, इसके अंदर 20 ग्राम है ना, तो 80 ग्राम पानी होगा, ठीक है ना। 20 ग्राम ग्लूकोज है तो 80 ग्राम क्या होगा, पानी होगा। तो बस सीधा आप कर लोगे, यहाँ से डायरेक्ट आंसर निकल जाएगा गाइस आपका। जो भी आंसर आएगा वो आप पीडीएफ नोट्स में देख ही लेंगे। चलो भी आगे देखते हैं, द नंबर ऑफ ज्योमेट्रिक आइसोमर्स ऑफ द फॉलोइंग इज। भाई देखो अपने को CrNH3 थ्राइस Cl3, मैंने आपको बताया था रूल कि जब भी सेम लिगेंड 3 बार आ जाए, 3 सेम लिगेंड आ जाए, तो इसका मतलब फैक और मर वाला कंडीशन लगाते हैं। यहाँ पे फेशियल और मेरिडोनल बनेगा, तो इसका आंसर तो सीधा ही आ गया। 2 आंसर इसका आएगा, एक बनेगा फेशियल, एक बनेगा मेरिडोनल। चलो भाई हम लोग बना भी देते हैं, ठीक है। कैसे होता है भाई, ये वाला कौन सा होगा बता दो जल्दी से। ये वाला होगा हमारा फेशियल, जिसमें तीनों एक ही साइड लग रखे हैं, अभी देख लो तीनों एक साइड है। मेरिडोनल कौन सा होगा देखना भाई, मेरिडोनल भी देख लो भाई, लगे हाथ। मेरिडोनल ये होगा देखना, एक NH3 यहाँ पर, एक NH3 यहाँ पर, एक NH3 यहाँ पर, ऐसी एक Cl यहाँ पर, एक Cl यहाँ पर, एक Cl यहाँ पर। तो यहाँ पर इसको बोलते हैं मेरिडोनल, मेरिडियन से पास जो हो रहा है, क्लियर, मेरिडियन से जो पास हो रहा है। तो फैक और मर 2 बनेंगे, तो 2 इसका आंसर आ गया। चलिए अभी, अब इसने दिया हाइड्रोकार्बन A CnH2n, जिसका फॉर्मूला दे दिया अभी जनरल, CnH2n माइनस का 4 ऑन ओजोनोलाइसिस गिव्स। भाई देखो ओजोनोलाइसिस का आपको ट्रिक्स पता है गाइस, मैं आपको ट्रिक बताता हूँ ओजोनोलाइसिस का, कि यहाँ पर क्या गाइस, कार्बोनिल कंपाउंड को इस तरह से लगाओ कि देखना, कार्बोनिक कंपाउंड को इस तरह से लगाओ कि दोनों के जो ऑक्सीजन है ना वो एक दूसरे को फेस करने चाहिए, ताकि हम लोग इसका ट्रिक क्या कहते हैं, दोनों ऑक्सीजन को हम लोग निकाल लेते हैं और डबल बॉन्ड एज इट इज का एज इट इज रह जाता है। जैसे मैं आपको बताता हूँ, जैसे वो करके दिखाता हूँ, ट्रिक बता रहा हूँ ओजोनोलाइसिस की, सीधी देखना, सीधी जितनी भी रिएक्शन है ओजोनोलाइसिस की सारी होगी इस ट्रिक से, देखना भी कैसे। यहाँ पर CH3 2 है भी, इसको ऐसे लिख लेता हूँ, CH3 ट्वाइस CH2। अब मैंने आपको बोला कि ऑक्सीजन ऐसे लगाओ कि दोनों का फेस करे आपस में, देखना इस वाले का मैंने ऐसे लिख दिया, देखना अभी CH2 CH डबल बॉन्ड हो, और तीसरा क्या है यहाँ पर, ये रहा CH3। अब मैंने क्या बोला, ट्रिक क्या होती है, दोनों के ऑक्सीजन को हटा दो, मतलब O2 निकल गया, बस ये ट्रिक मान लो एक, ठीक है, इधर से इसका और इसका ही निकाल दो, तो यहां से O2 निकल गया। अब कार्बन गिन लो भाई, 2 ये रे, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, कितने हो गए, 12 गिनते, 2 3 4 5,
5 6 7 8 9 10 11 12 12 हो गए। तो कार्बन आगे 12, अगर कार्बन 12 इसका मतलब n क्या आना चाहिए 12। चलो चेक करके देख लेते हैं। अगर मैं यहाँ पर n 12 भर दूं तो हाइड्रोजन कितने होने चाहिए, 12 दूनी 24 माइनस का 4 20। तो हाइड्रोजन गिन लो भी चेक करने के लिए आंसर सही है क्या। 3 to the 6 7 9 10, उसके बाद 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 22 हो गए भाई यहाँ पे, जबकि हाइड्रोजन कितने आने चाहिए थे 20। इसका मतलब n इक्वल टू 12 जो हमारा आया वो गलत है। अब क्या करें, इसका मतलब क्या है, इनमें से कोई एक कंपाउंड 2 बार बना होगा, इनमें से कोई एक कंपाउंड एक से ज्यादा बार होगा, एक से ज्यादा मतलब 2 बार बना होगा। अब सोचो कौन सा 2 बार बनेगा, अब यही तो छांटना मेन है कि कौन सा 2 बार बनेगा। तो देखो अगर मैं पहले और लास्ट वाले को देखूं तो वो तो टर्मिनल लग सकते हैं, क्यों, क्योंकि उसमें डबल बॉन्ड ऑक्सीजन एक ही साइड है, तो एक ही साइड से अटैक हो सकता है, दोनों से तो हो नहीं सकता। बट अगर आप ध्यान से बीच वाले कंपाउंड को देखो तो उसने डबल साइड CHO ग्रुप लगा रखे हैं, मतलब दोनों साइड से अटैच हो सकता है। तो इसका मतलब बीच वाले के क्या हो गए, 2 कंपाउंड हो गए गाइस। अगर बीच वाले के 2 कंपाउंड हो गए तो आप कैलकुलेट करके देख लेना कि यहाँ पर जो n आएगा वो कितना आएगा, 16 आएगा। 16 आएगा तो इसका मतलब क्या हो गया, n 16 हो गया। और 16 जैसी होता है तो अपन बैलेंस करके देखते हैं। 16 दूनी 32, 32 माइनस का 4 28। तो आप काउंट करके देख लेना, आपका आंसर बिल्कुल एक्यूरेट आएगा, 16 इसका आंसर आ गया गाइस। क्लियर, आपको लॉजिक समझ आया। चलो भाई, अगर फिर भी आपको नहीं समझ आया, मैंने आपको बता ही रखा है, आप मुझे व्हाट्सएप टेलीग्राम फोन कर ले, कुछ मर्जी करे। क्लियर, मेरे को पूछ ले, मैं आपको बता दूंगा। क्लियर गाइस, चलिए भी आगे अगला क्वेश्चन है, द गैस फेज डिकम्पोजिशन ऑफ डाईमिथाइल ईथर फॉलोज फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स। ओके गाइस, तो यहाँ पर अपन को दे रखा है CH3OCH3 से क्या बना अपने को, CH4 प्लस का H2 प्लस का O2। क्लियर है गाइस, इसने दिया हुआ द रिएक्शन इज कैरिड आउट इन कांस्टेंट वॉल्यूम कंटेनर एट 500 डिग्री सेल्सियस एंड हैज ए हाफ लाइफ ऑफ 14.5 मिनट। ओके, इनिशियली डाईमिथाइल ईथर इज प्रेजेंट एट ए प्रेशर 0.4 atm। द टोटल प्रेशर ऑफ द सिस्टम आफ्टर 12 मिनट इज x/100 वैल्यू ऑफ x इज। ओके, इसे नीचे दिया हुआ कुछ ऐसा बनता होगा जिसकी वैल्यू आपको ये लिखना है। तो देखो गाइस, इसने टाइम 0 पे मैं मान लेता हूं इसका प्रेशर सपोज P0, ये अभी 000 है। T इक्वल टू 12 मिनट पर, 12 मिनट पर इसने दे दिया है कि मैं इसमें से P0 में से कुछ P प्रेशर घट गया, यहाँ पर बना P, यहाँ पर बना P, यहाँ पर बना B। इसका मतलब अगर मैं टोटल प्रेशर निकालूं किस पर, एट 12 मिनट पर, तो ये कितना आना चाहिए गाइस, सबको ऐड कर दो, P0 माइनस P प्लस का 3P, कितना आ गया, P0 प्लस का 2P। मतलब इसने अपन को क्वेश्चन में क्या दे दिया गाइस, P0 प्लस 2P इक्वल टू दे दिया x/100। तो यहां से क्या हो गया, P0 का वैल्यू भर दूं मैं, कितना 0.4 प्लस का 2P इक्वल टू x/100। क्लियर, P0 का वैल्यू मैंने कितना भर दिया, इसने कितना दिया हुआ था 0.4 दिया हुआ था, तो मैंने यहाँ पर ये भर दिया। तो बस अब यहाँ से क्या कर लो, अब यहाँ से 2P इक्वल टू क्या लिख दो, x/100 माइनस का 0.4, यहाँ से P कितना हो गया गाइस, x/200 माइनस का 0.2। क्लियर, x/200 माइनस का 0.2। अब यहाँ से P निकल गया, इसके बाद क्या करोगे आप, आपको हाफ लाइफ दे रखिएगा, इस हाफ लाइफ से आप क्या निकालोगे, रेट कांस्टेंट निकालोगे, और उसके बाद इक्वेशन में पुट कर दोगे किसमें, K इक्वल टू 1/T ln किसमें, P0 अपॉन P0 माइनस P। तो आपके पास यहाँ से क्या आ जाएगा, x की वैल्यू आ जाएगी। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व मैं यहीं पे नहीं करा, बस आपको कॉन्सेप्ट बता दिए, ठीक है, क्योंकि फालतू का वीडियो बढ़ाने का फायदा नहीं है गाइस, इसलिए मैंने यही सोचा कि इसमें कुछ गलती हो सकती है, मैं जल्दी करूंगा वीडियो खत्म करने के चक्कर में कि लंबी ना बने और उसमें कुछ ना कुछ गलती होगी, फिर आप बट उसको यूट्यूब पे लिखेंगे गाइस, तो उससे ज्यादा बेटर है कि मैं आपको रिटर्न सॉल्यूशन प्रोवाइड कर दूंगा जिसमें आपको ज्यादा अच्छा अंडरस्टैंडिंग होगा। क्लियर, और आप कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर सीख पाएंगे। क्लियर गाइस, हाँ, बट यहाँ पे मैंने आपको लॉजिक बता दिया है कि आपको वहां पे हो सकता है रिटर्न में लॉजिक क्लियर ना हो, बट यहाँ पर मैं आपको लॉजिक तो बता ही रहा हूँ, तो आपको कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो गया और आपने क्वेश्चन को भी देख लिया। क्लियर गाइस, तो ये था हमारा पेपर नंबर 26। क्लियर, तो इसके बाद से जो अगला पेपर आएगा वो आपका वही वापस से सीरीज में आएगा। हम लोग कितने पेपर कर चुके थे गाइस, 11 या 12 पेपर हम लोग कर चुके थे आई थिंक। तो आज जो भी अगला पेपर होगा वो मैं देख के फिर आगे अपलोड कर दूंगा, और कल के लिए तैयार रहेगा। इस कल मैराथन सीरीज का आपको केमिकल काइनेटिक्स का लेक्चर जो है वो मिल जाएगा यूट्यूब पर 5 बजे। आप लोग अपना टाइम फ्री रखें और उस वीडियो को जरूर देखें, बहुत ज्यादा बेनिफिट आपको होने वाला है। ओके गाइस, एंड वंस अगेन
थैंक यू वेरी मच गाइस फॉर योर कोऑपरेशन। आपने चैनल को इतना प्यार दिया, आपने चैनल को शेयर करा और चैनल काफ़ी अच्छा जो है वो रिस्पांस आ रहा है और मुझे आप लोगों से बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिल रही है गाइस। इसलिए मैंने सोचा कि चलो आप लोग इतना ज़्यादा चैनल को लाइक कर रहे हैं, इतना ज़्यादा लाइक कर रहे हैं कि मैं भी अपने टाइम से थोड़ा और कम टाइम कर दूं, मतलब सोने के लिए और थोड़ा कम टाइम कर दूं और ज़्यादा थोड़ा सा आप लोगों के लिए और ज़्यादा टाइम डिवोट कर दूं। इसके लिए मैंने आप लोगों के लिए सॉल्यूशन बनाएगा। इस मेरे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है यहाँ पे, मतलब टाइम निकालना बहुत मुश्किल है। मतलब मैंने सोना थोड़ा कम कर दिया, बट मैं आप लोगों की रैंक निकालना चाहता हूँ। मतलब मैं ये नहीं चाहता कि कल को मेरी वजह से आप लोग गलत कॉन्सेप्ट सीखे, आपके पास आपके माइंड में गलत कॉन्सेप्ट जाए, ठीक है। तो एज ए टीचर कोई भी नहीं चाहता गाइस कि उसका बच्चा जो है, जो वो पढ़ा रहा है बच्चे को इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे, यूट्यूब पे, जिसमें उसकी जो वीडियोस है वो ऑल ओवर इंडिया का बच्चा देख रहे हैं, तो ऑब्वियस ही बात है कि अगर टीचर ही गलत पढ़ाएगा तो बच्चा तो गलत ही सीखेगा और बाद में फिर उसका क्या फायदा है कि हम लोग गलत क्यों पढ़ाए। तो इससे बेटर है कि इस एरर को रिमूव, क्योंकि ये गाइस ह्यूमन एरर है एक्चुअली, ठीक है। उस टाइम पे हो सकता है माइंड में क्या क्लिक करे एकदम से, ठीक है ना। क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा था, अभी तक मैं क्या कर रहा था, आप लोग को पेपर करवा रहा था तो मैं सॉल्व तो करता नहीं था, ठीक है। आपके सामने डायरेक्ट पेपर खोला और सॉल्व करने बैठ गया। हो सकता है कि एट अ पर्टिकुलर इंस्टेंट टाइम पे मेरे दिमाग में लगा मुझे वो चीज सही है, बट मैंने उस पर गौर नहीं करा और मैंने आपको सॉल्यूशन दिया। यहाँ तक कि मुझे आंसर भी नहीं पता होता गाइस, ठीक है। मैं तो पेपर सॉल्व ही नहीं करता, मेरे को तो आंसर तक भी नहीं पता होते थे कि यार क्या आंसर है। मोस्टली पर्सन जो है वो यूट्यूब पर पहले से पेपर सॉल्व करते हैं उसके बाद डालते हैं। वैसे होना भी यही चाहिए, क्योंकि बहुत सारे बच्चे इसको देखते हैं तो ऑब्वियस ही बात है कि कुछ गलती ना हो, इसलिए पहले से पेपर सॉल्व करना चाहिए। बट मेरे पास टाइम नहीं होता था, इसलिए मैं डायरेक्ट पेपर को उठा लेता था, जिसका रिस्पॉन्स ये मिल रहा है कि आप लोगों को काफी प्रॉब्लम आ रही है। आप लोग काफी मुझे कमेंट्स कर रहे हैं, मैं भी देख रहा था और काफी को मैंने रिप्लाई भी करा है कि हाँ बेटा ये गलत हो गया है, मेरी गलती हो गई है, मैंने गलत कर दिया, सॉरी, ठीक है। तो वही है बेटा, जो लोग डाउट्स पूछते हैं उनके लिए तो सही है, बट जो लोग डाउट्स ही नहीं पूछ रहे, वो ये मान रहे कि हाँ ये चीज सही है, तो बेटा गलत कॉन्सेप्ट ना पकड़े आप लोग। मेरा सिर्फ आपको यहाँ पर करवाने का सिर्फ सीन यही है कि आप लोग सही कॉन्सेप्ट सीखे और जब मुझे सही कॉन्सेप्ट आता है तो मैं आपको सही कॉन्सेप्ट ही सिखाऊंगा। तो इसको एरर को कम करने के लिए मैंने ये चीज निकाली है कि पीडीएफ आप लोगों को अवेलेबल करवा दिया है। ओके गाइस, चले भाई, रात का बहुत टाइम हो गया, आज भी अराउंड बहुत इस टाइम पे 2 बज रहे हैं गाइस, 2 बजे ये वीडियो खत्म हुआ है भाई, ठीक है। तो गाइस ओके देन, फिर मिलते हैं अगली वीडियो के साथ बहुत जल्द, ठीक है। बहुत जल्द मतलब आप मान के चलिए गाइस, थोड़ा सा मैं आपके लिए अगर पीडीएफ सॉल्यूशन भी बना रहा हूं तो इसमें थोड़ा सा मेरे को टाइम चाहिए होगा, मतलब 2 दिन के गैप में आपको एक वीडियो जरूर मिल जाएगा, ठीक है। इतना आप वेट करें, बट हाँ साथ साथ में मैराथन सीरीज भी आप करते रहे। और एक बात लास्ट में और बताना चाहूंगा गाइस, 20 जून से एक्चुअली कुछ बच्चों का मेरे पास कॉल आया स्पेशली कि सर आपके बीच में वीडियो लेक्चर जो है, ट्रिक्स आपने डाली थी इनऑर्गेनिक रिएक्शंस की, क्या सर और ट्रिक्स है। एक्चुअली क्या बेटा, ट्रिक्स बहुत सारी है, बट वही है कि टाइम नहीं मिलता इतना कि यूट्यूब पे बैठ के मैं इतनी देर यहाँ पर लेक्चर बना पाऊँ, क्योंकि टाइम नहीं होता बेटा। मेरी बहुत सारी क्लासेस होती है, अनअकैडमी पर भी होती है, ठीक है। अनअकैडमी पे मैं पढ़ाता हूँ, ठीक है ना। तो बहुत सारा काम है, कंटेंट बन रहा है, मैं बुक लिख रहा हूँ अपनी, ठीक है, उसमें भी टाइम जाता है। जल्दी, बहुत जल्दी बुक मेरी आने वाली है मार्केट के अंदर, ठीक है। तो वही चीज है बेटा, बहुत सारा टाइम मतलब इस चीज में चला जाता है और मैं नहीं कर सकता, चाह के भी, मतलब चाहता हूं फिर भी नहीं कर पाता क्योंकि टाइम ही नहीं होता। तो इस चीज के लिए मैंने आप लोगों के लिए एक चीज सोची है, बहुत सारे बच्चों को कॉल आया तो मैंने आप लोगों के लिए नीट का क्रैश कोर्स, एक नीट का क्रैश कोर्स 20 जून से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ गाइस। रैंक अचीवर क्रैश कोर्स है। अगर आपने उस क्रैश कोर्स को ज्वाइन करा और अगर आपने वो 30 दिन मेरे को दे दिए गाइस अपने, और जैसा मैं आपको करवा रहा हूं वैसा कर लिया, मैं गारंटी ले रहा हूं गाइस आप लोगों की रैंक 100% आएगी। 100% आपकी रैंक आएगी गाइस, अगर आपने 2 साल मेहनत करी है और अगर आपने मेरे को 30 दिन दे दिए वो, जिसमें आपने जैसा मैं करवा रहा हूं वैसा ढंग से कर लिया, तो आपकी रैंक गारंटी तौर पे पक्की है गाइस, ठीक है। अब इसके अंदर होगा क्या, मैं आपको फटाफट से बता देता हूं। इसके अंदर आपकी डेली 3 घंटे की बेटा लाइव क्लास होगी, ठीक है। जो क्लास के अंदर, मतलब जो अपनी लाइव क्लास में चैप्टर खत्म हुआ उसी का सेम डे पे टेस्ट होगा। अब टेस्ट कैसे होगा, टेस्ट बेटा आपका ऑनलाइन होगा। ऑनलाइन कैसे होगा, एप्लीकेशन के थ्रू होगा, ठीक है। साथ में इस एप्लीकेशन में फायदा ये भी है कि आपको ई लाइब्रेरी भी इसमें मिल जाएगी, जिसके अंदर बहुत सारी बुक्स है, आप वहां से भी चैप्टर की प्रैक्टिस कर सकते हो टेस्ट देने से पहले। क्लियर। दूसरी चीज, आपको यहाँ पर पीडीएफ नोट्स भी मिलेंगे गाइस मेरे, ठीक है, जो एक मतलब क्रैश कोर्स के लिए बढ़िया नोट्स, मतलब क्रैश कोर्स के लिए एक परफेक्ट नोट्स की आपका
थोड़े से नोट्स में, थोड़े से पन्नों में आपकी पूरे चैप्टर को रिवाइज करना, और बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको वहां पर मिल जाएंगे जो जनरली बच्चा भूलता है, और साथ में उसके अंदर क्वेश्चंस प्रैक्टिस भी होगी, वो भी आप कर सकते हैं। क्लियर। थर्ड जो चीज है आपकी, जो मैंने बताई दिया, टेस्ट जो है वो ऐप के थ्रू होगा गाइस। और ये जो इस कोर्स का जो गाइस चार्जेस है, बहुत ज्यादा नॉमिनल फीस है इसकी, बहुत ज्यादा मैंने नॉमिनल रेट रखा है, 2000 रुपीज सिर्फ है। एक महीना आपकी लगातार क्लासेस चलेगी 3-3 घंटे की, साथ में आपको एप्लीकेशन फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा, इसी के अंदर मिलेगा, साथ में पीडीएफ नोट्स मिलेंगे गाइस। तो इतना सारा सब कुछ आपको सिर्फ 2000 रुपीज में मिलेगा। तो ऐसा नहीं आपके ऊपर कुछ प्रेशर है गाइस। आपको अगर लगता है कि मेरा नीट का प्रिपरेशन में थोड़ा सा कमी है और मैं सर का ये कोर्स ज्वाइन कर लेता हूं या कर लेती हूं, तो प्लीज आप लोगों का मोस्ट वेलकम है गाइस। कैसे आपको ज्वाइन करना है, कैसे आपको फीस भरनी है, ये सब आपको डिस्क्रिप्शन में, मैं डिस्क्रिप्शन में इस कोर्स का लिंक दे दूंगा गाइस। मेरी वेबसाइट से जाके आप लोग वेबसाइट से जाके इस कोर्स को परचेज कर सकते हैं, वहीं पे पेमेंट का ऑप्शन है, पेमेंट वहीं से ऑनलाइन ही सबमिट करेंगे। क्लियर। तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में इसका भी लिंक दे दूंगा, जिसको कोर्स ये लेना है वो ले सकता है, सिर्फ नीट के स्टूडेंट्स के लिए। और रैंक अचीवर कोर्स है गाइस, 30 दिन डेडिकेटली क्लास लगेगी, 3-3 आवर्स की, और डेडिकेटली वर्क होगा। क्लियर। हाँ, बट ये नहीं, अब बहुत सारे बच्चे सोचेंगे इसमें कि सर आप तो क्रैश कोर्स पेड लेने लग गए, आपने तो अपने आप को और बिजी कर लिया, तो आप तो फिर यूट्यूब पर वीडियो डालोगे नहीं। बेटा ऐसा बिल्कुल नहीं है। यूट्यूब पे जो मैंने मैराथन सीरीज स्टार्ट करी है वो भी चलेगी, यूट्यूब पर मैं जो आपको पेपर सॉल्व करके दे रहा हूं वो भी चलेगी, और जो मैंने आपको बोला 2 दिन के गैप में आएंगे, 2 दिन के गैप में ही आएंगे, चाहे मुझे सोना पड़े चाहे मैं ना सोऊं, बट मैं काम यूट्यूब पर भी पूरा करूंगा। ऐसा कुछ नहीं है कि मैंने पेड कोर्स स्टार्ट कर दिया तो मैं यूट्यूब पे आना छोड़ दूंगा गाइस। यूट्यूब पे भी बना रहूंगा, पेड कोर्स भी चलाऊंगा। वो उनके लिए है जिनके कॉन्सेप्ट्स अच्छे नहीं है, जिनके कॉन्सेप्ट्स वीक है, जो सोच रहे लास्ट टाइम पे हम लोग को कुछ ऐसा मिल जाए, कि कुछ ऐसी चीज मिल जाए कि जिससे हम लोग पेपर ज्यादा से ज्यादा सॉल्व कर सके। ठीक है। टेस्ट सीरीज आप लोग यहाँ पर दे ही रहेगा, इस आपकी प्रैक्टिस हो ही रही है, तो बस वो लास्ट टाइम की एक स्ट्रेटजी है गाइस, जो 30 दिन की, क्योंकि मैं हर साल ऐसा एक बैच चलाता हूँ गाइस, जिसमें 10 से 15 बच्चे मैं ऑफलाइन में लेता हूँ, बट वो मतलब रैंक अचीवर बैच होता है, वो उसमें से 10 बच्चे ही मैं सेलेक्ट करता हूं उस बैच के लिए। ठीक है। कई बार 15 हो जाते हैं कि ज्यादा ही अच्छे बच्चे हैं, मान लो इस साल ज्यादा अच्छे बच्चे आ गए, तो वो उनका गारंटी तौर पे सिलेक्शन होता है, उनका गारंटी तौर पे। 1 महीने का मैं क्रैश कोर्स हर साल चलाता हूं इंस्टीट्यूट पर अपने, और हर साल उसमें से बच्चे सेलेक्ट होते हैं। तो इस बार क्योंकि लॉकडाउन करके ऑफलाइन स्टार्ट नहीं हुआ, तो इस बार मैं यही सेम कॉन्सेप्ट ऑनलाइन में चला रहा हूँ। 3 घंटे आपका लाइव क्लास रहेगा, सेम डे टेस्ट रहेगा, जो चैप्टर होगा उसी का रहेगा, डाउट डिस्कशन भी इसमें आप ले सकते हैं, इधर व्हाट्सएप इधर टेलीग्राम, तो वो चीजें सब कुछ है। क्लियर गाइस। चलिए ओके, तो आज के लिए इतना ही करते हैं गाइस, ऑलरेडी बहुत टाइम हो चुका है। चलिए ओके, बाय बाय गाइस, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर जेई 2020 एग्जाम, एंड पढ़ते रहिए बेटा, एंड सेफ रहिए घर पे। क्लियर।